हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा की स्टेट नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन। देखिए मेरा प्रश्न पहला है, ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। चलिए देखिए मेरा क्वेश्चन पहला है कि बिहार कितने देशांतर तक स्थित है। चलिए देखिए, तो बिहार कितने देशांतर तक स्थित है, तो इसका आंसर होगा बी, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक क्या स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं मेरा दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला है कि बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था। तो आप लोग इसको देखिए, आंसर दीजिए कि बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा, ये बनाया गया था 1936। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेरा तीसरा क्वेश्चन कहता है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए इसको आंसर दीजिए कि बंगाल के ऐसा कौन शासक था जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर होगा मीर कासिम। इसका आंसर होगा डी। चलिए इसका डी आंसर। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो मेरा 34 नंबर क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने स्वर्ण पदक जीते। कितने स्वर्ण पदक की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण पदक कितने जीते हैं। तो स्वर्ण पदक से मात्र एक जीता था। इसका आंसर होगा बी, बी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन, पचमा जो है, सोनाई रूपाई वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। देखिए क्वेश्चन बोला है सोनाई रूपाई वन्य अभ्यारण्य, इस करेंट अफेयर है कि सोनाई रूपाई वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा असम, डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसके प्रयोग से आंखों को निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। देखिए कि निम्नलिखित में किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि दोष है उसको दूर किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस द्वारा। इसका बी आंसर होगा। चलिए सब बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। चलिए देखिए, क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पादप है जो हार्मोन नहीं है। तो इसका इंसुलिन आंसर होगा, इंसुलिन। इसका आंसर डी होगा। ठीक, इंसुलिन। आगे चलिए, आगे है आठवां क्वेश्चन मेरा कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा। अस्थि एवं दंत जो है उसको निर्माण हेतु पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होगी। चलिए आप लोग आंसर दीजिए कि अस्थि और दंत के निर्माण में। हाँ, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस। आंसर डी होगा, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन मेरा है, इसमें बोला है कि किस राज्य में अस्टेलारिया बेगालेसिस नामक एक नई पौधे की खोज की गई। एक करेंट अफेयर है, नए पौधे की प्रजाति खोज गई, वो कहाँ है। ठीक है, तो 9 नंबर का आंसर होगा पश्चिमी बंगाल में ये मिला है। तो इसका आंसर होगा सी, करेंट। ठीक, तो पश्चिम बंगाल होगा। चलिए अगला देखिए। अगला 10वां, निम्नलिखित में किस युग्म की बीमारी का कारण विषाणु है। विषाणु से कौन कौन होता है तो उसको आंसर देना है। तो देखिए निम्नलिखित में किस युग्म की बीमारियों के कारण विषाणु है। तो पोलियो और बर्ड फ्लू। तो इसका आंसर होगा पोलियो और बर्ड फ्लू। इसका ए आंसर होगा। ये विषाणु से होता है, पोलियो और बर्ड फ्लू। तो 10 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम
11 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए, हाँ, कि अफीम पुष्प पौधे किस भाग से प्राप्त होता है। जो अफीम पुष्प पौधे है वह किस भाग से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा अधपके फल से प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। 11 का आंसर ए होगा। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं। मेरा 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे, ठीक। तो अब देखिए, इसमें बोला है कि हिटलर का जन्म हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन देखिए कि हिटलर का जो जन्म था वह कहाँ हुआ था। तो इसका होगा ब्रानो एम इन, यानी आंसर इसका होगा ए होगा। ठीक है, 12 का ए होगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं 13, कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका आंसर दीजिए कि मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। रेडियम, थोरियम, सादा पानी, भारी जल। तो नाभिक रिएक्टर में पूछ रहा है तो इसमें होगा भारी जल, D2O। इसको D2O का यूज किया जाएगा भारी जल का, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक, चल चलते हैं 14 नंबर। 14 में बोला है कि एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन है, एक जो माइक्रोन है वह लंबाई प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा डी, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अब इसे आगे चलते हैं। मेरा अगला 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किसके कारण है। जो आकाश का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि जो डेसिमल है, डेसिमल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिमल को किसके लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए उसमें सटीक जो होगा वही उसका आंसर होगा। तो डेसिमल जब भी है तो ये ध्वनि से संबंधित होता है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिमल का यूज होता है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक, ठीक, अब इससे आगे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कैमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है। जो कैमरे में लगा हुआ जो वातानुकूल है वह क्या नियंत्रित करता है। तो 17 नंबर में क्वेश्चन है कि कैमरे में जो लगा हुआ वातानुकूल होता है वह किसको नियंत्रित करता है। तो केवल आर्द्रता एवं तापमान को, केवल तापमान को, आर्द्रता एवं तापमान, केवल तापमान और आर्द्रता को। तो इसका आंसर होगा ए होगा, केवल आर्द्रता और तापक्रम को ये नियंत्रित करता है। तो आंसर मेरा ए होगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन, अतः खतरे के संकेत, जो खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। जहाँ पे देखिए खतरा जहाँ पे चाहिए रहता है वहाँ पे लाल रंग का ही यूज किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए बताइए। क्योंकि इसकी प्रकीर्णन सबसे कम, प्रकीर्णन कम होती है। ठीक है, जो लाल रंग की होती है, लाल रंग उसको प्रकीर्णन कम होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। इसका आंसर होगा देखिए, क्योंकि इसकी जो प्रकीर्णन है वह सबसे कम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकीर्णन इसका कम होता है। चलिए आगे हम चलते हैं, इसका बी। उन्नीस में देखिए, 19 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्श गैस जिसे लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लाफिंग गैस के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक फल पकाने के उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रसायन है जो फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए।
तो कैल्शियम कार्बाइड, इसका आंसर हो क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। इसका आंसर हो ए, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 20 नंबर, 21 नंबर रख लीजिए। 21 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा एक ऐसा वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के जब जलता है उसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है। चलिए, तो इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा वायु प्रदूषक है जो जीवाश्म जब जलता है तो यह उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर है डी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मेरा अगला है किस तो हो गया 22 नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ कहता है 22 नंबर, एक ट्रांसफर का उपयोग, जो ट्रांसफार्मर है का उपयोग निम्नलिखित में किस उद्देश्य से होता है। ट्रांसफार्मर का जो यूज होता है वह किस उद्देश्य से किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखिए, तो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है उसे विभव के उपचयी अथवा अपचयी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डी, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसे उपचयी या अपचयी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब मेरा अगला चलिए, अगला मेरा 23 नंबर जो क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन बोला है कि जो पूछल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। पूछल जो तारा है उसकी पूछ की दिशा किस दिशा में होती है। तो इसका आंसर देखिए, तो यह पूर्व से दूर की ओर, तो इसका आंसर होगा तो बी होगा, सूर्य से दूर की ओर होगा। इसका पूछल तारे की जो पूछ होती है वह किस दिशा में होती है, तो सूर्य से दूर की ओर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है घराई अथवा जो 24 नंबर, घराई अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। घराई अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था। चलिए, तो इसका अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने गृह कर लगाया था। और ठीक है, इससे आगे चलते हैं। मेरा 25 नंबर, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। यानी राजधानी किसने बनाया था और आगरा शहर को किसने बसाया था। चलिए, तो इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। आंसर होगा कौन सा, डी, मध्यकालीन की बात कर रहा है तो आंसर कौन होगा, डी, कौन सा, सिकंदर लोदी। तो किस मध्ययुगीन को आगरा शहर का नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, तो सिकंदर लोदी को जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं 26 नंबर, कि जो इब्न बतूता था वह भारत में किसके काल में आया था। इब्न बतूता था वह भारत किसके शासनकाल में आया था। देखिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 27 नंबर। तो 27 नंबर बोला है कि CPGRAMS प्लेटफॉर्म है वह किस विभाग के अधीन कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि CPGRAMS जो प्लेटफॉर्म है किस विभाग के अधीन कार्य करता है। तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत ये काम करता है। तो इसका आंसर होगा कौन सा, बी। इसका आंसर है बी। ठीक है, अब चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए, अगर देखिए कि निम्नलिखित रजाओं में किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से मुक्त कुछ सिक्के चलाए थे। मतलब क्वेश्चन करने का इसका अर्थ है कि कौन ऐसा राजा था जिसने राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी लेख को कुछ जो जो सिक्का था उस पर चलाए थे।
ठीक, तो इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, अकबर होगा, इसका आंसर सी होगा, अकबर। ठीक है, अब इसे आगे चलते हैं कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस मुगल शासक जिसके विरुद्ध में जौनपुर में फतवा जारी किया गया था। तो इसका आंसर होगा कौन सा, अकबर। अकबर के खिलाफ जौनपुर में फतवा जारी किया गया था, तो इसका होगा अकबर। डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मिलान करने वाला है। ठीक है, तो एक तरफ निर्माण दिया है और एक तरफ दिया है कि जी स्मारक, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। अब ये मेरा है क्वेश्चन, अब इसको हमको क्या करना है, मिलाना है। तो पहले देखिए बाबर, बाबर ने क्या किया था, जामा मस्जिद, दिन दिन बना, जहांगीर महल और अकबर के मकबरे का पुनः करवाया था। नहीं, तो बाबर ने जामा मस्जिद बनाया था, तो इसका आंसर एक क्या होगा, एक ए होगा। अब इसको ऑप्शन में इस तरह देना कि ए किसको किसको में आ रहा है, तो ये देखिए इसमें आ रहा है और इसको में एक आ रहा है। ठीक है, और बाकी ये सब मेरा कट जाएगा, क्या हो जाए, ये सब मेरा कट जाएगा। अब ये दोनों में कोई आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरा कि हुमायूं, हुमायूं को दिन प्रहार जो लाइब्रेरी था, हुमायूं को था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो बी का आंसर बी हो जाएगा। अब बी में दो दो भी है। ठीक है, तीसरा देते हैं अकबर। अकबर ने जहांगीरी माल था जो अकबर के था, और जहांगीर अकबर के मकबरे का पुनः करवाया था, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। सब सेम टू सेम बराबर में दिया हुआ। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इससे आगे। ठीक है, कितना नंबर तक पर, 30 नंबर, अब 31 से शुरुआत करते हैं। ठीक, चलिए 31 यहाँ। ठीक है, इसमें लिखते से निम्नलिखित में कौन सा हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। जो हैदराबाद का स्वतंत्र संस्थापक था वह कौन था। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका था किंग खान, तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका। ठीक, अब इससे आगे चलिए। 32 निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। इसने बोला था कौन ऐसा यूरोपीय शासक था जिसने प्रथम बार सूरत में कारखाना को स्थापित किया था। तो चलिए इसका आंसर दें। तो सूरत में जो सबसे प्रथम क्या था वह था अंग्रेज, तो इसका आंसर डी होगा, अंग्रेजी। ठीक, तो चलते हैं इससे आगे। अगला क्वेश्चन है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसकी जो कब्र है वह कहाँ स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है गाजीपुर में, तो इसका आंसर होगा बी, गाजीपुर। ठीक, आगे चलिए 34 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बनने के लिए कौन सा देश क्वालिफाई किया जाता है, कौन सा देश क्वालिफाई किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ को सदस्य बनने के लिए कौन सा ऐसा देश है जिसने अभी क्वालिफाई किया है, करेंट अफेयर्स संबंधित है, तो इसका आंसर होगा फिलिस्तीन, इसका आंसर होगा ए, फिलिस्तीन। ठीक है, अब चलते हैं इससे 35 कहा था कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार करने का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था। बंगाल में जो ब्रिटेन की वस्तुएं था, बंगाल में जो ब्रिटेन की वस्तुएं था उसको बहिष्कार करने का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था। तो 35 का आंसर देखिए, तो इसका आंसर होगा कृष्ण कुमार मित्र ने, तो इसका आंसर होगा कौन सा, तो सी इसका होगा। ठीक है, अब आगे चलिए फिर अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो 1872 का जो नेटिव मैरिज एक्ट आया था उसको में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसने भूमिका निभाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सिंह, इसका आंसर है डी। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं।
देखिए इसमें निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है की बात क्या है, ठीक है, तो जो न रहेगा वो देखना है, ठीक है। तो पहला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये मेरे बिल्कुल सत्य है, मेरा सही है, ठीक है। दूसरा राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ये भी सही है, ठीक है, ये भी मेरा सही है। और कहता है तीसरा महादेव गोविंद रानडे इथोपिया सोसाइटी की स्थापना नहीं, ये नहीं किए थे, इन्हीं बच्चन के द्वारा किया गया था, तो ये मेरा गलत है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ये भी ठीक है। ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी था, ये इन्हीं बच्चन के द्वारा किया गया था, इनके द्वारा नहीं किया गया था, तो ये मेरा गलत है, तो इसका आंसर चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन मेरा है, चलिए देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था। क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, उसमें भारत का वायसराय कौन था। चलिए तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन उस समय थे, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, तो 39 का आंसर होगा त्रिपुरी अधिवेशन, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, 40 है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। कहने का अर्थ है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो चलिए इसको आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन था, उसमें किया गया था, तो इसका होगा ये पूर्ण किया गया था लाहौर अधिवेशन। इससे आगे चलते हैं, अब 41 नंबर जो क्वेश्चन है इसको भी आंसर बताने पर कावेरी नदी का उद्गम है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 41 हो गए, अब 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है, जो दिखना है। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि मंडप पहाड़ियाँ हैं वह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो जो मंडप पहाड़ियाँ वो महाराष्ट्र में नहीं है, ये गलत है, ये मेरा पहले ही आंसर सही रहेगा, ये मेरा गलत है, ठीक है। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में ठीक है, सिमर पहाड़ियाँ तमिलनाडु में ठीक है, नर्मदा पहाड़ियाँ जो आंध्र प्रदेश में ठीक है, मंडप पहाड़ियाँ वो महाराष्ट्र में नहीं, ये गलत मेरा है, ठीक है। अब इसे आगे चलते हैं कि नागा अर्जुन सागर कहाँ स्थित है। नागा अर्जुन सागर, तो अर्जुन से जब भी संबंधित है तो कृष्ण अर्जुन का याद रखिएगा, तो इसका आंसर होगा ए, कृष्णा नदी पे है जो स्थित है, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन चंबल घाटी से संबंधित नहीं है। इसमें संबंधित नहीं है पूछा है, ठीक है, तो इसमें संबंधित कौन कौन है जो नहीं है, ठीक। नहीं की बात क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है पूछा है, ठीक है। तो मेरा आंसर होगा इसमें गांधी सागर, गांधी सागर संबंधित है, तो जवाहर सागर ये भी संबंधित है, गोविंद सागर यहाँ संबंधित नहीं, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद बाबा को भी संबंधित है, इसका आंसर होगा ये 3 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 और 4 किसी में है, देखिए 3 और 4 पहला आंसर है, ठीक है, 3 और 4 मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है। गांधी सागर जवाहर सागर ये सब संबंधित किसे हैं, तो चंबल घाटी योजना से संबंधित है। चलिए इसे आगे चलिए, चलिए 45 नंबर पर मेरा क्वेश्चन है। 45 नंबर बोला है कि जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है, परियोजना स्थित है किस राज्य में है, तो शिव समुद्र जो जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। तो कहाँ पे, कर्नाटक, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। आगे चलते हैं,
46 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? जो आंध्र प्रदेश का जो बंदरगाह नगर है वह कौन है? अनगोला, विजयनगरम और नेल्लोर और कांडीनाला। तो ये जो बंदरगाह है यहाँ पे जो कौन है? कांगीनाड़ा, ये जो है कांगीनाड़ा, यहाँ पे बंदरगाह है आंध्र प्रदेश का। तो आंसर इसका होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? भारत में सबसे अधिक जो जो नवीकरणीय ऊर्जा है वह कौन सा है? तो सौर शक्ति योजना, सौर ऊर्जा वाला है। तो इसका आंसर मेरा होगा बी। भारत की बात करें तो बी। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अब देखिए, इसको कूट करना है। कूट वाला है, एक तरफ शिपयार्ड दिया है, एक तरफ राज्य दिया है। तो जो शिपयार्ड है वह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, गोंडेरोज आंध्र प्रदेश, तो हिंदू शिपयार्ड महाराष्ट्र में है, और मंगजो केरल में, अकुचिया पश्चिम बंगाल में। अब हमको क्या करना है कि इसको मिलान करना है। ठीक, तो पहले देखें 48 नंबर है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो जो गोंडरोज है वह पश्चिम बंगाल में है। गोंडरोज जो है ये गार्डन रोज है, ये कहाँ पे है? ये मेरा है पश्चिम बंगाल में। तो एक का फोर किसमें में? एक का 2, एक का 3, एक का 4, एक का 4। तो ये मेरा कट गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों को नहीं देखना, आप सिर्फ ये दोनों को देखना है। ठीक है, तो एक गोल्डन रोज कहाँ गया? पश्चिम बंगाल में गया। ठीक है, अगला है क्या? हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये कहाँ है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड है जो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। तो इसका हो जाएगा जी आंध्र प्रदेश, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 48 के मेरा आंसर हो गया कौन सा? बी। ये हो गया मेरा बी हो गया। दूसरा शिपयार्ड था जो हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में, तो ई इसमें बी के ए होना चाहिए, तो बी के ई इसमें आ रहा है और बी का 3 आ रहा था, ये तो नहीं होगा, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर। 49 बोला है कि किस राज्य में लिग्नाइट कोयला में विशाल भंडार है? जो लिग्नाइट कोयला है वो उसका विशालतम किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर होगा सी, तमिलनाडु। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। आगे मेरा है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन है इसमें? तो पेंटागोनिया मरुस्थल है, वह शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ओके मेरे दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आज 50 क्वेश्चन, सिर्फ 50 क्वेश्चन का सीरीज लेके चलेंगे। 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग से मोट बनाए रखें।